Greetings to everyone. Welcome in Science Concepts Hub. Today we are doing chapter number 1, multiple choice question of class 10, that is chemical reaction and equations. We are starting with the MCQs of first question. First question is, during burning of magnesium we should wear sunglasses to protect our eyes from white dazzling light as it. इसमें हमारे को दिया हुआ है कि जब हम मैग्नीशियम की बर्निंग करते हैं तो मैग्नीशियम की बर्निंग करते टाइम हमें सन ग्लासेस वेयर अप करना चाहिए या हमारी आइज़ को थोड़ा सा फ्लेम से दूर रखना चाहिए टू प्रोटेक्ट आवर आइज़ फ्रॉम वाइट डेजलिंग लाइट. वाइट डेजलिंग बिकॉज ऑफ हमें पता है जब हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो वाइट डेजलिंग फ्लेम उससे प्रोड्यूस होती है और उस वाइट डेजलिंग फ्लेम उसकी शाइन बहुत ज़्यादा वाइट होती है और जिसकी वजह से क्या हो सकता है, हमारे डैमेज हो सकता है रेटिना को, हमारी आँख के अंदर का रेटिना जो है बिकॉज ऑफ उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट जा सकती है एंड इट मे डैमेज द रेटिना. सेकेंड, लीड्स टू द लॉस ऑफ विजन, और इससे हमारी आँख की जो रोशनी है वो भी जा सकती है, कम भी हो सकती है. सो इसलिए हमें बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के टाइम पे वी शुड वियर द सन ग्लासेस. सो दोनों ही आंसर इसमें आ जाएंगे. फर्स्ट, डैमेज द रेटिना, एंड सेकेंड इज द it leads to loss of our vision. तो आंसर विल बी बोथ ए एंड बी. सेकेंड हमारे पास आता है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल चेंज. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स में केमिकल चेंज होता है. क्यों होता है बेटा? ग्रेप्स का जो जूस होता है दैट कंटेन शुगर, उसमें शुगर होती है, ठीक है, ग्रेप शुगर होती है. और ग्रेप शुगर की जब ब्रेक डाउन होता है, ग्रेप शुगर कौन सी होती है? दैट इज ग्लूकोज, ठीक है. और ग्लूकोज का फार्मूला अगर हम लिखते हैं, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज? दैट इज C6H12 एंड O6. द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12 एंड O6. दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज. जब इसकी रिएक्शन होती है, जब इसकी फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन मतलब, फर्मेंटेशन का मीनिंग क्या होता है? बिना ऑक्सीजन के जब हम यीस्ट की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं यीस्ट की प्रेजेंस में, ठीक है. इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट कराते हैं, ठीक है. तो क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में कौन सी क्या निकलता है? वाटर, ठीक है. और साथ में क्या बन जाती है बेटा? साथ में बनती है इसमें एंड प्रोडक्ट एल्कोहल बनती है, ठीक है. क्या बनती है इसमें? एल्कोहल बनती है. सो इसको केमिकल चेंज क्यों कहा जाता है? रीज़न क्या है? फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स इज कंसिडर्ड एज अ केमिकल रिएक्शन एज इट इज़ अ केमिकल चेंज, क्योंकि ये केमिकल चेंज है. इसमें एल्कोहल एक नया प्रोडक्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई, वाटर बन गया, ठीक है, नया चेंज आ गया, इसलिए इसको केमिकल नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो गया. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज. दूसरा रीज़न क्या है? शुगर इन ग्रेप्स कन्वर्ट इनटू अल्कोहल. इसमें क्या होती है? शुगर जो है वो ग्रेप्स में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है. तीसरा, इट इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज. इस चेंज को आप रिवर्स बैक नहीं कर सकते. ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो अल्कोहल है वो वापस शुगर में कन्वर्ट हो जाए. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. ग्लूकोज में वो कन्वर्ट नहीं हो सकती. एंड द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव. तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है क्लोरोफिल में, ठीक है. क्लोरोफिल क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट से. कहाँ से एब्जॉर्ब करता है? सनलाइट से, ठीक है. तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, वो रिएक्शन जिसमें एनर्जी यूज होती है उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. क्या बोलेंगे उसे हम? एंडोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन इन विच एनर्जी और हीट इज एब्जॉर्ब्ड. जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं. एंडो मीन्स अंदर, थर्मिक मीन्स हीट, हीट का एब्जॉर्ब होना, ठीक है. दैट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन. तो आंसर आ जाएगा बी. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग साइन शोज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ प्रेसिपिटेट. देखो बेटा, ये जो है अगर हम इसकी बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, दिस इज द एरो जो हमें बताता है कि रिएक्टेंट जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं बेटा? प्रोडक्ट में,
ठीक है, ये एरो हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताता है। तो इस तरह का एरो हम कब यूज़ करते हैं, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आपस में हमें ज्वाइन करना है। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एरो की, बी टाइप ऑफ एरो की। इसका मीनिंग क्या होता है, दिस टाइप ऑफ एरो, दिस एरो इज यूज्ड फॉर एवोल्यूशन ऑफ गैस। जब किसी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, इफ गैस इज इवॉल्व तो हम एरो को अपवर्ड डायरेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम एरो को अपोजिट डायरेक्शन में राइट करें, अगर हम इस एरो की बात करते हैं तो इसका मीनिंग होता है रिएक्शन उल्टी डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हमारे पास लास्ट जो एरो गिवन है, इसका मीनिंग क्या है कि सॉलिड प्रेसिपिटेट्स आर बीइंग फॉर्म्ड। तो हमने हमारे से पूछा क्या है, प्रेसिपिटेट के लिए हम किस साइन का यूज करते हैं। सो वी यूज द प्रेसिपिटेट, वी यूज द एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन के लिए। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। इफ वी सी क्वेश्चन नंबर 5 देखें, गिवन बिलो द इक्वेशन रिप्रेजेंट। जो हमें इक्वेशन दी हुई है बेटा, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है बेटा, ये कैसा चेंज है, क्या ये स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, क्या ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, क्या ये सिर्फ एक केमिकल इक्वेशन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है बेटा, तो हम देखेंगे इसको, दिस इज द, क्या ये केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन ये स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, कैसे बैलेंस नहीं है, देखो अगर हम रिएक्टेंट साइड में बेटा देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, बट अगर हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये केमिकल इक्वेशन तो है, लेकिन ये कंप्लीट केमिकल इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस्ड नहीं है। तो ये क्या हुई, दिस इज द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो हमें बताती है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। वो केमिकल इक्वेशन होती है जो हमें ये बताती है कि रिएक्टेंट साइड क्या यूज हो रहा है और प्रोडक्ट साइड क्या बन रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देती। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन डज नॉट गिव द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द केमिकल इक्वेशन। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज जस्ट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, दिस इज जस्ट द स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास देखेंगे, नेक्स्ट है XFe प्लस YH2O गिव राइज टू Fe3O4 एंड ZH2। ठीक है, इसको हम बैलेंस करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, हमारे पास देखो Fe दे रखा है बेटा, हमारे पास Fe प्लस H2O। ठीक है, आयरन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, यहाँ वाटर जो है दैट इज यूज्ड एज अ स्टीम, ये बना लेगा बेटा Fe3O4, इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस साथ में क्या बनाएगा बेटा, साथ में बनाएगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या ये बैलेंस्ड है, इसमें हम बैलेंसिंग करते हैं बेटा। कैसे करेंगे, देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम इसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, आयरन 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन सिर्फ 1 है हमारे पास। और राइट हैंड साइड में हम देखेंगे आयरन कितने हैं बेटा, 3, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है बेटा, और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास 2। देखो ये तो दोनों बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। क्या बैलेंस्ड नहीं है, बैलेंस्ड हमारे पास एक तो ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है, और दूसरा हमारे पास क्या बैलेंस्ड नहीं है, दूसरा हमारे पास आयरन बैलेंस नहीं है। देखो सबसे पहले हम आयरन को बैलेंस कर रहे थे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कितने, राइट हैंड साइड में हमारे पास कितने आयरन है, 3 आयरन है, तो इसके आगे हम क्या लगा देंगे, 3। ठीक है बेटा, ये तो हो गया बैलेंस। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से साइड में, वी विल सी ऑन द अनदर साइड। ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ कितने हैं बेटा, ऑक्सीजन यहाँ हमारे पास है 1 लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कितना लगाएंगे ऑक्सीजन, वी विल यूज ऑक्सीजन 4। ठीक है, 4 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, लेकिन जैसे हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 4 ऑक्सीजन करे तो हाइड्रोजन कितने बन गए, हाइड्रोजन बन गए हमारे पास 8। कितने हाइड्रोजन बन गए बेटा, 8। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, यू कैन डू इट इन द फॉर्म। किस तरह से कर सकते हैं आप इसको, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सपोज हमने रिएक्टेंट ले लिए, यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड ले ली, यहाँ हमने प्रोडक्ट साइड ले ली। ये हो गया हमारा LHS। ठीक है, और ये हो गया हमारा RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड यहाँ रिएक्टेंट, यहाँ प्रोडक्ट, यहाँ हमारे हो गए एलिमेंट, जिस एलिमेंट का हम नाम लिखेंगे। यहाँ पहला एलिमेंट कौन सा है, पहला एलिमेंट है Fe, दूसरा एलिमेंट कौन सा है H, और तीसरा एलिमेंट कौन सा है O।
देखो इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 1। ठीक है बेटा, अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड में देखो बेटा, राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं हमारे पास 3। ठीक है, हाइड्रोजन देखो कितने हैं, हाइड्रोजन हमारे पास हैं 2। ठीक है बेटा, और ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ऑक्सीजन है 4। ये तो दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है, इनको तो छेड़ने की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आयरन को देखेंगे। आयरन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ हम आयरन के आगे क्या लगा देंगे 3, क्योंकि हम इसके फॉर्मूला में चेंज नहीं कर सकते, हम इसके आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये भी क्या बन गया बेटा 3, ये हो गया बैलेंस हमारा। ठीक है, यानी ये क्या बन गया हमारे पास 3 बन गया, हो गया बैलेंस। दूसरा हमारे पास है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4 और यहाँ कितने हैं 1। लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर कितने, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, इधर कितने हैं 4 हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ हम 4 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे हमारा क्या बन गया 4। लेकिन जैसे ही ये 4 बना, हम क्या देखते हैं, हाइड्रोजन कितने बन गए बेटा, हाइड्रोजन बन गए 8, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन कितने बन गए 8। अब लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने बन गए बेटा 8 बन गए। ठीक है, अब हम इसको कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे भी 8 करने के लिए इसके आगे हम क्या लगा देंगे 4। ठीक है, तो क्या बन जाएंगे हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस होगी। तो बैलेंसिंग में एक्स हमारे पास क्या है 3 आ गया, वाई क्या आ गया 4 आ गया, और जेड क्या आ गया बेटा 4 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 3 4 एंड 4। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 7, देख लेते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर नॉट करेक्ट अबाउट द गिवन इक्वेशन, कौन सी ऑब्जर्वेशन करेक्ट नहीं है। सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है, ये हमारे पास है लेड नाइट्रेट और दूसरा है पोटेशियम आयोडाइड। जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बन जाता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ ही प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें लेड आयोडाइड के बड़े सुंदर येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं ऑब्जर्वेशन में। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है लेड आयोडाइड इज येलो प्रेसिपिटेट विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बिल्कुल ठीक कह रहा है ये कि लेड आयोडाइड जो है वो येलो प्रेसिपिटेट होते हैं हमारे पास। दूसरा, ये एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। ये एक सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, नो इट इज़ नॉट अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेड जाके जुड़ रहा है आयोडीन के साथ और पोटेशियम जाके जुड़ रहा है नाइट्रेट के साथ, तभी तो लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बना बेटा। ठीक है, तो ये एक फास्ट रिएक्शन है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब गलत कौन सा हुआ बेटा, गलत हुआ हमारे पास ये वाला, क्योंकि ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, 2 डिस्प्लेसमेंट हो रही हैं, सिंगल नहीं है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट इज़ अ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 8 अगेन। ठीक है बेटा, अ ग्रीन कलर्ड सॉलिड कंपाउंड एक्स, ग्रीन कलर का सॉलिड कंपाउंड है जिसका नाम क्या है एक्स। ठीक है, आपकी बुक के अंदर ग्रीन कलर का सॉलिड कंपाउंड एक ही दिया हुआ है बेटा। ठीक है, वो कौन सा दिया हुआ है, फेरस सल्फेट, याद करो FeSO4। ठीक है, साथ में क्या जुड़ा हुआ है 7H2O। ठीक है, वाटर में वाटर क्रिस्टलाइज सॉल्ट आपके पास है FeSO4 7H2O। ठीक है, इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है, ग्रीन कलर का सॉल्ट है एक्स, जिसकी ऑक्सीडेशन कराते हैं तो वो रेडिश ब्राउन सॉलिड प्रेसिपिटेट बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, एक्स ऑन हीटिंग गिव ब्राउन कलर्ड सॉलिड, जो क्या बना लेगा, जो वाई बना लेगा। एंड 2 पंजेंट स्मेलिंग गैसेस, और 2 गैसेस को प्रोड्यूस करता है जो पंजेंट स्मेलिंग है, जो स्मेल करने में पंजेंट है बेटा, तीखी हैं बहुत। ठीक है, 8 टन्स एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू ग्रीन कलर। ए क्या करता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, एक्स वाई और ए और बी के नाम बताने हैं आपने। ठीक है बेटा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो FeSO4 है, ठीक है, जब हम इसकी डिकम्पोजिशन कराते हैं बेटा
तो ये बन जाता है ब्राउन कलर का सब्सटेंस जिसका नाम क्या है Fe2O3। साथ में दो गैसेस प्रोड्यूस करता है SO2 एंड SO3। कौन सी गैसेस प्रोड्यूस करता है SO3 एंड SO2 एंड SO3। ठीक है, और ये क्या करती है बेटा, ये SO2 क्या करती है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कलर में वापस कन्वर्ट कर देती है। किस में कन्वर्ट कर देती है, ग्रीन कलर में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला FeSO4 जो क्या करेगी, दैट विल फॉर्म Fe2SO3 प्लस साथ में SO2 प्लस साथ में आ जाएगा SO3। ठीक है, ये रिएक्शन आपकी सबसे फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट एक्टिविटी आपकी जो गिवन है लेड सल्फेट, जब आपको रिएक्शन कराई जाती है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ठीक है, तो उसमें आ जाएगा आपके पास, तो X हमारे पास है FeSO4। ठीक है, जो जाके टूटेगा, ब्रेक होगा किसमें, Fe2O3 में। साथ में कौन सी गैसेस रिलीज करेगा, SO2 एंड SO3। और इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज decomposition. This is a thermal decomposition reaction. Is it clear to all of you? नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेस्पिरेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन और रेस्पिरेशन दोनों को हम क्या बोलेंगे। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें आयरन के ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है बेटा, क्या लग जाता है, आयरन के ऊपर जंग लग जाता है। ठीक है, तो रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब क्या है, क्या बनेगा, आयरन रिएक्ट करेगा कितने मॉलिक्यूल के साथ, तो रस्ट क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट विल बी, ये वाटर की वेपर्स की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा प्लस साथ में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा, इट विल प्रोड्यूस Fe2O3। ठीक है, डॉट XH2O। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल साथ में अटैच्ड है बेटा। ठीक है, तो साथ में क्या निकलती है, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्या है ये, एक्सोथर्मिक, साथ में हीट भी इवॉल्व होती है क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, तो ये एक क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और रेस्पिरेशन क्या होती है, रेस्पिरेशन पता है बेटा आपको क्या होती है, रेस्पिरेशन होती है जिसमें आप ऑक्सीजन लेके जाते हो, बॉडी में ब्रेक होती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या निकलती है, हीट। अगर आप अपनी सांस छोड़ेंगे देखेंगे तो आपकी जो ब्रीथ है वो गर्म महसूस होती है, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो दोनों क्या है, बोथ आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, दोनों में हीट बाहर निकलती है, बोथ आर द एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस। क्लियर बेटा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, ऑन इमर्जिंग गोल्ड पिंस इन कॉपर सल्फेट। जब आप गोल्ड को कॉपर सल्फेट में डालते हैं कुछ मिनट्स के लिए, आप क्या देखेंगे, यू विल सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नो। क्यों, देखो बेटा हम रिएक्टिविटी सीरीज राइट करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, रिएक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जो जिनमें मेटल्स को रिएक्टिविटी के बेसिस पे अरेंज किया जाता है। जैसे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है के, पोटाशियम, फिर सोडियम। कैसे इसको लर्न करेंगे, कुलवंत ने कहा मेरे आलू ज़रा फीके से, ठीक है, टाइम यहाँ पे आपका स्पेस नहीं है बेटा, यहाँ लिख रही हूँ फीके से पके हैं। ठीक है बेटा, कोई होगा आगे आओ पता करें। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं इसके अंदर जो गोल्ड है, गोल्ड कम रिएक्टिव है बजाय किसके, कॉपर के। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है, फिर कैल्शियम है, उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज में रिएक्टिविटी कम होती चली जा रही है। ठीक है बेटा, तो कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है बजाय किसके, गोल्ड के। ठीक है, तो हम क्या डाल रहे हैं, वी आर यूजिंग द गोल्ड, हम गोल्ड डाल रहे हैं कॉपर सल्फेट में। क्या ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, नहीं, कॉपर से कम रिएक्टिव है गोल्ड। तो ज़रूरी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को उसके एक्वस सॉल्यूशन में से बाहर निकाल देती है। ये तो कम रिएक्टिव है, एक्वस सॉल्यूशन हमने किसका लिया, ज़्यादा रिएक्टिव का, तो ये कम रिएक्टिव है तो इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है बेटा,
ये उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी। सो दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नहीं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करेगी। सॉल्यूशन का कलर भी चेंज नहीं होगा, गोल्ड पिन के ऊपर कोई कलर नहीं आएगा, तो इसका मतलब कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। इनमें से कौन सी रिएक्शन जो है वो करेक्ट है। सबसे पहले आयरन जो है जब वाटर से रिएक्ट करता है स्टीम से तो क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड प्लस साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, आयरन मेटल की इसमें क्या हो रही है, आयरन मेटल की इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, आयरन मेटल गेट ऑक्सीडाइज्ड। वाटर की क्या हो रही है, वाटर की रिडक्शन हो रही है। क्या वाटर की रिडक्शन हो रही है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर अपने अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है, नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी रिडक्शन हो रही है। यस, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, नहीं, यहाँ पे वाटर किसका काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसको दे रहा है। ठीक है बेटा, क्लियर, ये ऑक्सीडेशन कर रहा है। वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, वाटर। तो इनमें से कौन कौन से करेक्ट है बेटा, देखो क्या फर्स्ट करेक्ट है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, बिल्कुल ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है। वाटर की रिडक्शन हो रही है, बिल्कुल ठीक है, वाटर की रिडक्शन हो रही है। वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, नहीं, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं कर रहा, बल्कि वाटर किसका काम कर रहा है, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ऐड कर रहा है किसमें, आयरन में। ठीक है बेटा, तो हम पढ़ते हैं ना ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या तो ऐड करो ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करो। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज ए, बी एंड डी। करेक्ट स्टेटमेंट हमने बतानी थी, सी जो है हमारी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट के साथ, बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बनाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखें, क्या होता है, BaCl2। ठीक है बेटा, ये रिएक्ट करेगा अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, NH4 का ट्वाइस सल्फेट SO4। ठीक है बेटा, ये जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ये बनाएगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, इसका आगे वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा, दूसरा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। तो ये कैसी रिएक्शन हुई बताओ, दिस इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हुई बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो और भी कोई रिएक्शन इसमें आ सकती है, यस, एक और रिएक्शन हो रही है, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट के वाइट पीपीटीज भी बन रहे हैं, वाइट प्रेसिपिटेट भी बन रहे हैं। ठीक है, तो वाइट प्रेसिपिटेट का मतलब समझे, यानी ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी। तो आंसर विल बी बी एंड डी। दो आंसर आ जाएंगे बेटा हमारे पास। एक तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है कि देखो इसको, जैसे BaCl2 हमने किया था बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनियम सल्फेट। ठीक है बेटा, अमोनियम सल्फेट यही था ना। ठीक है, ये बना देगा हमारे पास बेरियम सल्फेट BaSO4 और दूसरा क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो क्या बनेगा ये, द आंसर विल बी BaSO4 प्लस 2NH4Cl। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट किसके बन गए, इसमें बने बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, तो एक तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी, दूसरा एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहे हैं, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ। तो एक्सचेंज ऑफ आयन यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, और प्रेसिपिटेशन यानी कि इसमें प्रेसिपिटेट्स भी बन रहे हैं। तो आंसर विल बी बी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर गिवन सिचुएशन। गिवन सिचुएशन के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट, अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में छोड़ देते हैं फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, AgCl। ठीक है, इसको हम थोड़ी देर धूप में रख देते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रे हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि इसमें
सिल्वर अलग हो जाता है प्लस क्लोरीन गैस निकल जाती है। इसको बैलेंस कर दें, इसके आगे 2 लगा देते हैं, ये 2 हो गया और नीचे हमारे पास क्लोरीन निकल गया, तो ये हमारा ग्रे कलर का बन जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, इसमें सिल्वर बन रहा है। ठीक है बेटा, दूसरा सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन नहीं हो रही तो ये गलत हो जाएगा। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन हो जाना। ठीक है, सॉलिड का डायरेक्टली इवेपोरेट होना वेपर में, तो ये हमारा गलत है। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड से क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है इसलिए इसका कलर ग्रे आया, नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो सिर्फ सिल्वर की वजह से हमें मिला। ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, ये भी गलत आ जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या करेक्ट आएगा, फर्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। क्लियर, तो फर्स्ट हमारे पास ए फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14, क्या है, द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन आयरन 3 ऑक्साइड एंड मेटल एक्स इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग द रेल ट्रैक। रेल ट्रैक के लिए हम आयरन ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ठीक है, साथ में हम दूसरा एक और सब्सटेंस यूज़ करते हैं वेल्डिंग पर्पस के लिए। तो वो कौन सी मेटल होती है बेटा, वो होती है एल्यूमिनियम डस्ट। कौन सी होती है, एल्यूमिनियम डस्ट। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हम आयरन का ये सब्सटेंस यूज़ करते हैं Fe2O3 प्लस साथ में एल्यूमिनियम डस्ट डालते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी, डिस्प्लेसमेंट कर देगी किसकी, Fe की, तो ये क्या बना लेगी, इट विल प्रोड्यूस Al2O3, साथ में क्या निकल आएगा, Fe, जो वेल्डिंग वाले प्लेस पे फिलअप हो जाता है और हमारी जहाँ पे भी ज़रूरत होती है वहाँ वेल्डिंग हो जाती है। तो हम इसमें एल्यूमिनियम डस्ट का यूज़ करते हैं क्योंकि ये क्या है, दिस विल कॉज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयरन फ्रॉम इट। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन टू गिव हाइड्रोजन आयोडाइड एंड सल्फर इज गिवन बिलो। रिएक्शन दी हुई है, कौन सी रिएक्शन है बेटा, लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन सल्फाइड की आयोडीन के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S प्लस आयोडीन के साथ रिएक्शन करी तो क्या बन गया, HI। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड और साथ में सल्फर निकल गया। ठीक है बेटा तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हम रीड करते हैं, द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन आर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा हुआ और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा हुआ बेटा, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं हो रही है, बट हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, क्लियर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी रिड्यूसिंग एजेंट की ऑक्सीडेशन होती है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की क्या होती है बेटा, रिडक्शन होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये क्या कर लेगा, हाइड्रोजन आयोडीन से जाके रिएक्ट करेगा, HI बना लिया और साथ में सल्फर को सेपरेट आउट कर दिया। इसका मतलब आयोडीन किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आयोडीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज वाई आयोडीन एक्ट एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन सल्फाइड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, दैट इज वाई इट एक्ट एज द किसकी तरह एक्ट करेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है बेटा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा आयोडीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्गर टाइम। लंबे टाइम के लिए हम फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल को लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्या यूज़ कर सकते हैं, कौन सी गैस हम उसमें फिल कर सकते हैं बेटा। हमने पढ़ा था कि अगर हम ऑयल को लंबे टाइम तक रख देते हैं तो उसमें स्मेल आने लग जाती है। क्यों आने लग जाती है, क्योंकि उसकी रेंसिडिटी हो जाती है। रेंसिडिटी हमने पढ़ा था ना, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि ऑयल की ऑक्सीडेशन हो जाना, यानी हमें ऑयल को ऑक्सीजन से बचाना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं हीलियम और नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन इज यूज्ड टू अवॉइड द ऑक्सीजन, दैट इज़ द इनर्ट गैस। बहुत कम रिएक्टिव गैसेज होती हैं। ठीक है, क्लोरीन जो है वो रिएक्टिव गैस है,
ठीक है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। बाकी सब में ऑक्सीजन है तो इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, तो हम किसको यूज़ करेंगे? वी विल यूज़ हीलियम एंड नाइट्रोजन बिकॉज दीज आर इनर्ट गैसेज। ये कम रिएक्टिव गैसेज हैं जिसकी वजह से ऑयल को हम लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ जाता है, पढ़ो इसको। द क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इज कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। क्लासिकल एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का, फॉसिल फ्यूल का जलना। फॉसिल फ्यूल यानी देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कोल जल रहा है। ड्यूरिंग कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल द कार्बन कंपाउंड इज द फॉसिल फ्यूल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट सोर्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। यानी रिएक्शन क्या हो रही है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? मिलके बना रहे हैं CO2। ठीक है बेटा। एनर्जी इज ऑल्सो नीडेड फॉर द फॉसिल फ्यूल टू रिएक्ट विद ऑक्सीजन। एनर्जी भी हमें देनी पड़ेगी ताकि ऑक्सीजन से वो रिएक्ट हो सके। सो द एनर्जी यूज्ड इन द पोर्शन ऑफ कंबशन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। ठीक है बेटा। तो विच कंडीशंस आर फुलफिल्ड इन द केस ऑफ कंबशन। कंबशन के केस में कौन सी फुलफिल हो रही है कंडीशन? पहले तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव राइज टू CO2। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? देखो बेटा, कार्बन की क्या हो रही है यहाँ पे? कार्बन की हो रही है ऑक्सीडेशन, यानी कार्बन में आप ऑक्सीजन को ऐड करा रहे हो तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है उसकी क्या हो रही है? उसकी रिडक्शन हो रही है। इट मीन्स ऑक्सीजन इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा। दूसरा, बर्निंग कंपाउंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्या बर्निंग कंपाउंड की ऑक्सीडेशन हो रही है? नो, बर्निंग कंपाउंड की ऑक्सीडेशन नहीं हो रही। सॉरी, यस, इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज, क्योंकि बर्निंग कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है, तो कार्बन की क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, बर्निंग कंपाउंड में भी तो कार्बन है, कोयला जलाते हैं, कोयला क्या है? दैट इज द कार्बन। ठीक है, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। यस, इट ऑल्सो अंडरगो ऑक्सीडेशन। तीसरा, ऑक्सीजन इज रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ऑक्सीजन इसमें क्या हुआ? ऑक्सीजन इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या हुआ बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये गलत हो गया हमारे पास। ठीक है, और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? बोथ ए एंड बी दोनों हमारे पास ठीक आएंगे। ठीक है, यानी ऑक्सीजन की रिडक्शन हो रही है और कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है। कार्बन क्या है? बर्निंग कंपाउंड। ठीक है, उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास, व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। जब एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है रिएक्शन के टाइम पे, ठीक है, तो द सब्सटेंस गेट, सब्सटेंस की क्या होगी? जब एक सब्सटेंस के अंदर आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। द सब्सटेंस गेट ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है, तो सब्सटेंस की क्या होगी बेटा? ऑक्सीडेशन होगी। क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम पे जब सब्सटेंस ऑक्सीजन दे रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है उसमें से बाहर, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब होता है रिडक्शन। तो इसका मतलब सब्सटेंस की क्या हो रही है? सब्सटेंस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सब्सटेंस की क्या हो रही है बेटा? रिडक्शन हो रही है। जब वो ऑक्सीजन अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, इट मीन्स दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, तो अपने अंदर से बाहर निकालना, ऑक्सीजन का रिमूवल होना मतलब रिडक्शन होना, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे बेटा। एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन कैन बी ऑब्जर्व्ड इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। सबसे पहले है कोरिजन। कोरिजन में क्या होता है बेटा? कोरिजन में होता है आयरन वाटर से रिएक्ट करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और बना लेगा Fe2O3 प्लस साथ में डॉट XH2O। ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। आयरन की ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन दोनों साथ साथ हो रही है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस साथ में बनता है, रिएक्ट करता है वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में क्या बनाएगा बेटा? साथ में बनाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या हो रही है बेटा? यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है। ठीक है, तो जब ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, तो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। रेस्पिरेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में एनर्जी बनती है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। सभी में क्या हो रही है बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। और रिडॉक्स रिएक्शन हमने पढ़ा था ना, क्या होता है? जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन।
नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड। हमने अभी किया था फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, मिल के क्या बनाते हैं बेटा, मिल के बनाते हैं C6H12O6, ठीक है, प्लस साथ में क्या बनेगी, ऑक्सीजन। याद करिए मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइव प्रोसेसेस चैप्टर में आपने पढ़ा था, सबसे पहला स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सेकंड हमने करा था कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वाटर जो है वो टूट जाता है किसमें, हाइड्रोजन प्लस साथ में बन जाती है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो बाहर निकल गई। अब ये क्या करेगा, इसकी रिडक्शन करेगा, हाइड्रोजन कॉज रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। आपने स्टेप्स मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस किया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा लाइफ प्रोसेसेस में, वो आपने करना है। तो रिडक्शन कौन कर रहा है, वाटर के टूटने से हाइड्रोजन बनी, वो हाइड्रोजन जाके कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करती है, यस, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। तो आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट आता है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, ये आपको फिगर दे रखी है, फिगर देखेंगे, कौन सी फिगर दी हुई है, देखो कॉपर सल्फेट दे रखा है, दिस इज ब्लू इन कलर, ब्लू कलर के क्रिस्टल हैं। जब आप देखते हैं जब ब्लू कलर क्रिस्टल को हीट किया जाता है तो ये वाइट कलर में चेंज हो जाते हैं, ठीक है, यानी वाटर जो इसमें क्रिस्टलाइज सॉल्ट था, यानी इसका फॉर्मूला अगर हम राइट करते हैं तो फॉर्मूला कॉपर सल्फेट जो क्रिस्टल्स होते हैं इनका फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4.5H2O, है ना, यही होता है ना, यानी 5H2O क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है इसमें। जब हम इसको नीचे से हीट करेंगे तो वाटर ड्रॉपलेट्स हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं, दिख रहा है इस डायग्राम में, यही फर्क है, ठीक है। अब ये वाइट हो गया सॉल्ट क्योंकि इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाहर निकल आया, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, अबव image show an experiment where copper sulfate crystals are heated. When we heat the crystals they turn white. If you moisten the crystals again, अब आपने इसको हीट किया तो ये वाइट बन गए, लेकिन जब आप इसको दोबारा से क्या करते हैं, दोबारा से वाटर मिला देंगे तो कलर वापस रीअपियर हो जाता है, यानी ब्लू कलर दोबारा से बन गया, ठीक है। कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वन फार्मूला में, अभी बताए थे बेटा मैंने, 5 वाटर मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट, कॉपर सल्फेट के अंदर 5 वाटर ऑफ हाइड्रेशन प्रेजेंट होते हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ द क्रिस्टल इज मॉइस्टन्ड विद वाटर विच कलर ऑफ क्रिस्टल अपीयर। आप वापस से क्रिस्टल जो हैं उनको क्या करते हैं, गीला कर देते हैं वाइट वाटर से, तो कौन सा कलर आ जाएगा, अगेन ब्लू कलर आ जाएगा, कौन सा कलर आ जाएगा बेटा, ब्लू कलर। नेक्स्ट उसके बाद आता है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज वेरिएबल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट। वेरिएबल नंबर होता है बेटा, नहीं, वेरिएबल नंबर नहीं होता, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है दैट इज नॉट वेरिएबल नंबर। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक तरह के सॉल्ट के पास सेम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है बेटा, वेरिएबल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो कॉपर सल्फेट है उसके अंदर सिर्फ 5 होंगे और आपके पास 10 होंगे, नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, वेरिएबल नहीं होता, ये सेम होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक सॉल्ट के लिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन, द सॉल्ट विच डज नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इनमें से किस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता। देखो बेटा ब्लीचिंग पाउडर में होता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इनमें नहीं होता। फॉर्मूला क्या होता है ब्लीचिंग पाउडर का, CaOCl2, नहीं होता वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है बेटा। दूसरा जिप्सम में होता है, बिल्कुल होता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O, ठीक है, इसके अंदर होता है। तीसरा वॉशिंग सोडा, इसमें भी होता है, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, तो ये हमारे पास कौन सा आ जाएगा, आंसर विल बी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला फॉर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला कौन सा होगा, अभी बताया था मैंने आपको, कौन सा था, कॉपर सल्फेट ये वाला 5H2O, CuSO4 5H2O, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द सब्सटेंस X विच इज़ एन ऑक्साइड ऑफ एन एलिमेंट। ये हमारे पास एक सब्सटेंस है जो एक एलिमेंट का ऑक्साइड फॉर्म है, इज़ यूज इंटेंसिवली इन द सीमेंट इंडस्ट्री, जो हम ज़्यादातर सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। दिस एलिमेंट इज़ प्रेजेंट द बोन्स ऑल्सो, हमारी बोन्स में भी प्रेजेंट होता है। जब हम इसको वाटर से क्या करते हैं, वाटर में मिक्स कर देते हैं तो ये वापस क्या बनाता है, ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक
ठीक है, तो कौन सा सब्सटेंस है बेटा, बता दो फटाफट से। हमारी बोन्स में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम प्रेजेंट होता है, तो आंसर विल बी कैल्शियम। तो सब्सटेंस एक्स इज द कैल्शियम। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द सब्सटेंस एक्स। एक्स का कॉमन नेम क्या होता है बेटा, एक्स का कॉमन नेम होता है CaO, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और इसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, ये तो साइंटिफिक नेम हुआ कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड एज क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसे हम, क्विक लाइम, चूना बोलते हैं इसको नॉर्मल लैंग्वेज में, हिंदी में हम। ठीक है बेटा, चूना। नेक्स्ट आता है उसके बाद हमारे पास स्लेकिंग ऑफ लाइम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। ठीक है, स्लेकिंग ऑफ लाइम का मतलब क्या होता है, स्लेकिंग ऑफ लाइम का मतलब जब आप लाइम के अंदर, लाइम मतलब चूने के अंदर, ठीक है, CaO के अंदर जब आप वाटर मिला देते हैं, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है, दैट इज द स्लैक्ड लाइम। और इसका दूसरा नाम क्या होता है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिल्क ऑफ लाइम। वाइट कलर का सोल्यूशन मिल जाता है, मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं इसको हम। ठीक है, लास्ट उसके बाद है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन व्हेन वाटर इज एडेड टू सब्सटेंस एक्स। जब आप इस सब्सटेंस में एक्स के अंदर जब आप क्या डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो क्या होती है, क्या होती है, जब आप कैल्शियम एक ऐसी मेटल है बेटा जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड में जब आप वाटर डाल देते हैं, H2O डाल देते हैं, तो क्या होती है, विग्रस बबलिंग होती है विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट। विग्रस बबलिंग होगी, ठीक है, बबल्स आएंगे और हिज की साउंड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और बर्तन भी बाहर से गर्म हो जाता है, एंड इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, ठीक है, एक्सोथर्मिक, विग्रस बबलिंग होगी, बुलबुले निकलेंगे, गर्म हो जाती है, ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट निकलती है, बबल्स निकलने शुरू होते हैं और हिज की साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है उसके बाद रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। जब आप रिएक्शन कराते हैं CaO की वाटर के साथ, ठीक है, तो क्या बनेगा, CaOH का ट्वाइस। ठीक है, यानी कि सब्सटेंस A रिएक्ट विद B टू फॉर्म C, तो ये क्या हुई, कम्बिनेशन रिएक्शन। तो आंसर विल बी द कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो कम्बिनेशन रिएक्शन इसको बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आज हम करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।